नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, ध्वनि प्रदूषण पर बलरामपुर प्रशासन सख्त, मॉडिफाई साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों पर कार्रवाई, 52 लापरवाहों पर ठोका गया जुर्माना। बलरामपुर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बेहद गंभीर है, साथ ही नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश पर बलरामपुर जिले में मॉडिफाई साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है। चिन्हांकित किए गए साइलेंट जोन एरिया में बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 29 वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहनों की जांच कर प्रेशर हॉर्न लगे कुल 52 वाहनों से हॉर्न निकालकर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में चालानी कार्रवाई की गई है। बता दें कि जिले के न्यायालय, अस्पताल, स्कूल भवन के 100 मीटर पहले से 100 मीटर बाद तक के एरिया को साइलेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें जिले के 1735 थानों को साइलेंट जोन के रूप में चिन्हांकित किया गया है। राजपुर पुलिस को ग्राम लदौआ, नवापारा, थाना राजपुर क्षेत्र में लक्ष्मण मानिकपुरी ने तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने लदौआ नवापारा पहुंचकर कार्रवाई की। कोलाहल अधिनियम के तहत डीजे सिस्टम की जब्ती की कार्रवाई की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, किसानों के हित में साय सरकार, धान खरीदी की तारीख बढ़ाई, छुट्टी के दिन भी होगी खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में धान खरीदी की अंतिम तिथि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया है। इससे पहले राजधानी रायपुर में सीएम साय ने बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के दौरान धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाए जाने की बात कही थी, जिसके बाद अब इस पर मुहर लग गई है। बता दें कि सीएम साय ने किसानों की दिक्कतों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद धान खरीदी की अंतिम तिथि को 4 फरवरी रविवार तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ में पहली बार शासकीय अवकाश शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीते साल हुई 1,08,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी का रिकॉर्ड इस साल टूट चुका है। राज्य में किसानों को चालू विपणन वर्ष में 29 जनवरी तक 1,34,000 मीट्रिक टन धान खरीदी के एवज में 28,104 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब तक बीते साल की तुलना में लगभग 27 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन औसतन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। इसको देखते हुए 31 जनवरी तक धान खरीदी की मात्रा 140 लाख टन के पार होने की उम्मीद है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, घायल जवानों से मिले सीएम साय। जवानों ने बताया 500 की संख्या में थे नक्सली, अचानक हुई फायरिंग का हमने भी डटकर किया सामना। सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकलगुड़ेम में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 15 जवान घायल हैं, जिनका इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों को जवानों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। घायल जवानों ने बताया कि वहां 500 की संख्या में नक्सली थे, उन पर अचानक फायरिंग की। नक्सलियों का जवानों ने भी डटकर सामना किया। बड़ी संख्या में नक्सली भी घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ में 3 जवानों की शहादत को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने नए कैंप बनाए जा रहे हैं। नक्सली जिन इलाकों को अपना समझ रहे थे, उन इलाकों में माओवादी आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों की दखल और बढ़ते प्रभाव से नक्सली बौखला गए हैं और कायराना हरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर स्थिति में अपने जवानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। माओवादी आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई दृढ़ता से जारी रखेंगे। पूरा प्रदेश शहीद जवानों के परिवारजनों के साथ है। नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों का हालचाल जानने रायपुर रेंज आईजी रतनलाल दांगी श्री नारायणा अस्पताल पहुंचे। आईजी ने घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान आईजी रतनलाल दांगी ने कहा, जवानों से मुलाकात की, एक जवान के कंधे पर गोली लगी है, अन्य जवानों को कैजुअल इंजरी है। फिलहाल सभी जवान खतरे से बाहर हैं। आईजी ने कहा, घायल जवानों ने बातचीत में बताया कि 500 की संख्या में नक्सली थे, उन पर अचानक फायरिंग की गई, हमने भी डटकर मुकाबला किया।
बड़ी संख्या में नक्सली भी घायल हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कवर्धा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 लोगों की हिंदू धर्म में कराई वापसी। कवर्धा रायपुर में 1000 लोगों का हिंदू धर्म में वापसी कराने के बाद अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कवर्धा में आयोजित कथा के दौरान 3 महिला सहित 2 लड़कियों को पीला गमछा पहनाकर हिंदू धर्म में शामिल कराया। ये सभी पारिवारिक कलेश और आर्थिक तंगी के चलते मुस्लिम और ईसाई धर्म को अपनाया था। बता दें कि हाल ही में भाजपा प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में प्रदेश के अलग जगह से पहुंचे धर्मांतरित लोगों ने रायपुर में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में हिंदू धर्म में वापसी की थी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवक मोहम्मद अकबर और शेख शमील ने भी हिंदू धर्म में प्रवेश किया था। हिंदू धर्म में प्रवेश करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने शेख शमील को बबलू और मोहम्मद अकबर को सत्यम नाम दिया था। इन दोनों के अलावा रायपुर से 1000 लोगों ने घर वापसी की थी। हिंदू धर्म में आस्था देखते हुए सभी ने सनातन को अपनाया, जिन्हें भगवा गमछा पहनाकर हिंदू धर्म में प्रवेश कराया गया था। इसके बाद प्रबल प्रताप जूदेव ने सबके पैर भी धोए थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दामाद को ससुर ने कुल्हाड़ी से काट डाला। बलरामपुर में 11 साल पहले बेटी को भगा ले गया था। हत्या कर कुएं में फेंकी लाश। अंबिकापुर जिले के कुएं में पत्थर से बंधी युवक की लाश मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दामाद को ससुर और चाचा ससुर ने मार डाला। हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि ससुर अपने दामाद से नाराज था। 11 साल पहले उसकी बेटी को भगाकर ले गया था। बिना शादी किए ही रख लिया था। ऐसे में दोनों भाइयों ने दामाद को मार डाला। कुसमी एसडीओपी इमानुएल लकड़ा ने बताया कि रविवार को ग्राम हर्री के कुएं में एक युवक का शव मिला था। विवेचना में युवक की हत्या की पुष्टि हुई। इसी बीच पुलिस को पता चला कि हर्री निवासी फदू तिर्की की बेटी से ग्राम हर्री निवासी लक्ष्मण का प्रेम प्रसंग था। वो बिना विवाह किए ही फदू की बेटी को पत्नी बनाकर 11 साल से साथ रह रहा था। उनके बच्चे भी हैं। ऐसे में वो पत्नी बच्चों को शंकरगढ़ के बछवार में किराए के मकान में रखता था। इस मामले को इतना समय गुजर जाने के बाद भी फदू अपने दामाद लक्ष्मण से नाराज रहता था। इसी बीच दामाद ने किसी कारणवश अपनी सास से मारपीट की थी। इससे आग बबूला ससुर ने मार डाला। पुलिस ने बताया कि संदेह के आधार पर फदू और सुखना को हिरासत में लिया गया। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि दामाद लक्ष्मण सास ससुर से अक्सर झगड़ा और मारपीट करने को उतारू रहता था। 23 जनवरी की रात को फदू अपने चचेरे भाई सुखना के साथ खाना बना रहा था। इसी दौरान रात करीब 9 बजे लक्ष्मण नशे की हालत में वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर हुए विवाद में वो सुखना से मारपीट करने लगा। इससे नाराज होकर फदू ने पीड़ा उठाकर लक्ष्मण के सीने में कई बार हमला किया। सुखना ने भी लक्ष्मण के चेहरे पर तानगी से हमला कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई थी। हत्या करने के बाद दोनों भाइयों ने शव पर बड़ा पत्थर बांधकर कुआं में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर IT रेड। रायपुर भिलाई में भी कई बिल्डर और कारोबारियों पर दबिश। कोल राशन घोटाले से जुड़ा मामला। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह दबिश दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की IT टीम के सदस्य सुबह वाहनों में अमरजीत भगत के घर पहुंचे और जांच शुरू की। अमरजीत भगत का नाम कोयला घोटाले के आरोपियों में शामिल है। 17 जनवरी को AD ने मामले में FIR दर्ज कराई है। IT की टीम बुधवार सुबह अंबिकापुर पहुंची और पुलिस बल के साथ बौरीपारा स्थित पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर छापा मारा। टीम में करीब 10 अधिकारी शामिल हैं। कोयला घोटाले के सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी की डायरी में उनका नाम है और उन पर 50 लाख रुपए लेने का जिक्र डायरी में है। आयकर विभाग ने भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव समेत कोरबा में भी बिल्डर और कारोबारियों के यहां दबिश दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आयकर विभाग की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। अमरजीत भगत का नाम चावल घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले में भी उछला है, जिसके बाद भगत के खिलाफ जांच तय मानी जा रही थी। अंबिकापुर के साथ ही आयकर विभाग ने भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव और कोरबा में भी बिल्डरों और कारोबारियों के घर दबिश दी है। भिलाई के बिल्डर अजय चौहान समेत उनके करीबियों के घर और दफ्तर में कार्रवाई चल रही है। करीब 200 अधिकारी कर्मचारियों की टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। CRPF जवान ने खुद को मारी गोली। सुकमा के दोरनापाल हेडक्वार्टर में था तैनात।
साथ ही जवान की राइफल से की फायरिंग। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 150 बटालियन के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जवान ने साथी जवान की राइफल से खुद को गोली मार ली। इस वारदात में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक दोरनापाल स्थित हेडक्वार्टर में जवान ने खुद को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि जवान मानसिक रूप से परेशान था। वो सिर्फ कैंप में ड्यूटी कर रहा था। जिला अस्पताल में शव रखा गया है। बिहार जिले के रोहतक जिले का जवान रहने वाला था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बुजुर्ग को पीटने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। रायपुर में दबंगई का वीडियो हुआ था वायरल। अब छुपा रहे चेहरा। रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के घर में घुसकर गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस दौरान युवकों के हाथों में हथकड़ी थी। वे लगातार कैमरे के सामने मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने ये जुलूस उसी सड़क पर निकाला जहां इनकी दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल ओवर स्पीड कार चलाने को लेकर आरोपियों का 5 दिन पहले अवंती विहार इलाके में संतोष जैन नाम के शख्स से विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी संतोष के घर आ धमके और जमकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी। पुलिस ने मारपीट के मामले में 21 साल के अतीब बावला, 36 साल के इकरार खान, 24 साल के शमीम अहमद, 21 साल के अराफत कुरैशी और 19 साल के मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया है। इनमें से ज्यादातर आरोपी मौदहापारा और टिकरापारा थाना क्षेत्र के हैं। पुलिस ने सभी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पीड़ित संतोष जैन ने 26 जनवरी को खम्हारडीह थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि रात करीब 11:15 बजे वे अवंती विहार मेन रोड से गुजर रहे थे। इस दौरान ओवर स्पीड में कार चलाए जाने की बात को लेकर 2 युवकों से बहसबाजी हो गई। इसके बाद संतोष अपने घर आ गए। पीछे पीछे दोनों युवक अतीब बावला और अनस बावला भी अपने दोस्तों के साथ उनके घर तक पहुंच गए। दोनों युवकों ने विरासत सोसाइटी के बाहर पहुंचकर जमकर गाली गलौज शुरू कर दी। वो संतोष जैन और उनके परिवार को पीटने के लिए खोजने लगे। इस दौरान उन्होंने घर के सामने रखी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साथ ही घर के खिड़कियों पर पत्थर मारकर ग्लास तोड़ दिया और दरवाजा पीटने लगे थे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 64 लाख रुपए कैश जब्त। दुर्ग लोकसभा चुनाव से पहले दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 संदिग्ध वाहनों से 2 करोड़ 64 लाख रुपए नकद कैश जब्त किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यह मामला भट्टी थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी आयकर विभाग को दे दी है। जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के भिलाई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेक्टर 1 भिलाई ब्रांच के समाने से 2 संदिग्ध वाहनों की देर रात पुलिस ने चेकिंग की। इस दौरान वाहनों से 2 करोड़ 64 लाख रुपए नकद बरामद किया गया। वहीं करोड़ों रुपए के साथ पुलिस ने सेक्टर 1 के विशाल कुमार साहू समेत 2 अन्य को हिरासत में लिया है। करोड़ों रुपए नकदी मिलने के बाद दुर्ग पुलिस ने आयकर विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है, जिसके बाद अब आईटी विभाग के अधिकारी हिरासत में लिए गए तीनों शख्स से पूछताछ करने में जुटी है। ये कार्रवाई भट्टी थाना और एसीसीयू की टीम ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नक्सली हमले में बलिदान जवानों को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि। सुकमा में कोबरा बटालियन के 3 जवान हुए बलिदान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में बलिदान जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज, पीसीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मंगलवार को सुकमा व बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र टेकलगुड़ेम गांव में सुरक्षा बल व नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 जवान बलिदान और 15 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों की ओर से टेकलगुड़ेम में नया सुरक्षा कैंप स्थापित करते समय नक्सलियों ने गोलीबारी की। बलिदान जवानों में 201 कोबरा बटालियन के आरक्षक देवंत सी, तमिलनाडु व पवन कुमार, असम और 150 सीआरपीएफ के आरक्षक लामधर सिन्हा, भिंड, मध्य प्रदेश शामिल हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस ने बताया कि सुकमा जिले के पड़िया, मूले, सालातोप के बाद मुरकराजबेड़ा और दुलेर में व बीजापुर जिले के डुमरी, पालनार, मुतवेंडी के बाद कावड़ गांव में कैंपों की स्थापना के बाद सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे थे। मंगलवार को टेकुलगुड़ेम में सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित किया।
साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की साय सरकार से मांग, कहा साल में एक दिन मनाए नवधा रामायण दिवस। कवर्धा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रदेश सरकार से साल में एक दिन नवधा रामायण दिवस मनाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोग हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे और गांव-गांव में हो रहा धर्मांतरण रुकेगा। इसके साथ सनातनी धर्म का प्रचार प्रसार होगा। कवर्धा में हनुमंत कथा के समापन के बाद रायपुर लौटते समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंडरिया विधायक भावना बोहरा के गृह ग्राम रणवीरपुर पहुंचे। विधायक भावना बोहरा और ग्रामीणों ने इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री घंटे भर बड़े रोचक तरीके से हनुमंत कथा के माध्यम से हनुमान जी की विशेषताएं बताई और सभी सनातनी हिंदुओं को हनुमान जी से जुड़ने का उपाय बताया। हनुमंत कथा के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सनातनी है, हिंदू धर्म के प्रति अच्छा सोच है और बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। यहाँ माता शबरी और माता कौशल्या की आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ के गांव-गांव में नवधा रामायण का आयोजन होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से दूसरे धर्म के लोग शुक्रवार और रविवार को इकट्ठे होकर मस्जिद चर्च में प्रार्थना करते हैं, वैसे ही सभी हिंदुओं को हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा की पाठ करना चाहिए और सभी हिंदुओं को सनातन धर्म के प्रति एक हो जाना चाहिए।